Hello everyone, my name is Shaurya Kumar. I teach in class 5 and आज लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 12 गुरु और चेला हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 तक के हिंदी के पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 12 गुरु और चेला के चैप्टर को शुरू करते हैं। और जैसे जैसे हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे, पूरा कविता को एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो जो क्वेश्चन चाहेंगे उससे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। एक कविता की तरह है। ठीक है, कविता क्यों तो नहीं कहूँगा। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में न था ढेला, चले चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सर के चमाचम थी डगरी। गुरु एक थे और था भी एक चेला, वो कहीं घूमने पास में कहीं घूमने गए थे, ना ढेला, उनके पास कोई पैसा नहीं था। ठीक है, चले चलते मिली एक नगरी उन्हें मिली थी, चमाचम थी सर के, मतलब सर की जो एकदम चमाचम साफ थी, और डगरी भी चमाचम थी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा की, जिसके स्वेश का यहाँ बजता बाजा। यहाँ पे एक ग्वालिन मिलती है जो कि गाय का दूध लेके यहाँ वहाँ बेचने जाती है। तो वो अपने शीश पे सर पे से लेकर के जा रही थी। तो गुरु ने कहा कि ज़्यादा तेज ना भाग रही, मतलब ज़्यादा तेज ना भागो। ग्वालिन भाग रही थी तो गुरु ने कहा ज़्यादा तेज ना भागो, बता कौन नगरी, बताओ कौन सी नगरी और कौन राजा है जिसका स्वेश यहाँ बजता है, यहाँ का स्वेश किस राजा के स्वेश पे बजता है यहाँ का बाजा। कहा बरगे ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, ये अंधेरी नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मतलब ग्वालिन ने बर के महाराज महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, आज तुम भले यहाँ पे पधारे हो, भली बार पधारे हो, लेकिन ये अंधेरी नगरी है, अनबुझ राजा, इसका कोई राजा का एकदम बुझ नहीं है, उसे दिमाग ही नहीं है। टके शेरबाजी टके शेर खाजा मिलता है यहाँ पे। गुरु ने कहा जान देना नहीं है मुसीबत, मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा कि मुझे जान देना नहीं है मुसीबत, मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने कौन अंधेरा में क्षण में आ गया, यहाँ ठीक रहना समझता नहीं हूँ मैं अपने मन से। गुरु ने कहा लेकिन किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पर लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरु ने कहा कि हम भागते यहाँ से तो चले जाएंगे, लेकिन चेला नहीं माना। चेला बोला कि हम यहीं रहेंगे। गुरु विवश हो गया और फिर उसे लौट जाना पड़ा। गुरु जी गए लेकिन किंतु चेला रह गया, यही सोचता रहेगा कि मोटा अकेला रह गया। चला हाट को देखने आज चेला, मतलब चला हाट को देखना आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला, टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककरी टके शेर खीरा। मतलब यहाँ वो बाजार देखने चलता है तो देखते वहां तो अजब ही रेल पीला चल रही है, टके शेर हल्दी टके शेर जीरा टके शेर ककरी टके शेर खीरा मिल रहा है। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, मतलब रबड़ी मलाई टके शेर मिलती थी। बहुत रोज उसने मलाई हो रही, बहुत खाया, बहुत ज्यादा मलाई खाया। सुनो और आगे का फिर हाल, ताजा थी अंधेरी नगरी था अनबुझ राजा। आगे का भी हाल सुनो, ताजा ताजा एकदम, न अंधेरी थी और अंधेरी नगरी थी और बुझ राजा, इसका राजा का कोई बुझ नहीं था, राजा को दिमाग ही नहीं था। ठीक है, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, वहां पे पानी बरसती थी और चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, मतलब वहां बरसात आ गई थी और बिजली दमकती थी। गरजते थे बादल और चमकती थी बिजली, मतलब यहाँ के जो बादल थे गरजते थे और चमकती थी बिजली। थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। ठीक है, एक ही चीज बोल करके खराब हो गया मेरा मुंह। तो जो बरसात है वो एकदम गहरी आ गई थी, खूब बारिश हुई थी और बिजली भी खूब धमकती थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, मतलब राज्य का एक दीवार बहुत तेजी से गिर गया। जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, वहां पे राजा अपनी सवारी को तुरंत ले पहुंचे। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तुरंत संतरी को बुलाए और बोला कि ये किसने गिराया, ये किसकी करामत है। संतरी जी ने कहा महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, महाराज साहब इसमें ना तो मेरा कोई कर्तव्य है, यह दीवार कमजोर पली बनी थी इसी से गिरा, यह ना मोटा घनी थी। ठीक है,
खता कारीगर की महाराज साहब बोलता है कि महाराज साहब इसमें मेरी कोई खता नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें कारीगर की गलती है, मिस्त्री की, ना इसमें खता मेरी, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, ना तो मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर, झट वहां पर बिठाया गया कारीगर, झट वहां पर तुरंत कारीगर को बुलाया गया और तुरंत बिठाया गया कारीगर को। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है जिसको कजा दो। मतलब राजा ने कहा कि कारीगर को सजा दो, इसकी गलती है तो इसे आज कजा दो। कारीगर ने कहा जरा की ना देरी महाराज, इसमें खता कुछ ना मेरी। उसने तुरंत कहा अरे महाराज आपने तो कोई देरी नहीं की, मेरे को सजा देने के लिए उठ गए, अरे मेरी गलती ही क्या इसमें। आगे है यह भिश्ती की गलती है, यह उसकी शरारत, किया गीरा गारा गीला उसी की है गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। मतलब भिश्ती की वो गलती बताता है कारीगर और बोलता उसी की शरारत ही है, उसने गारा गीला बनाया था और उसी की ये गफलत है। राजा ने कहा तुरंत भिश्ती को बुलाया और उसे बुलाया जाए और उसे जल्दी से फांसी पर चढ़ाया जाए। चला आया भिश्ती, कोई कुछ ना देरी, कहा उसमें इसमें कुछ खता कुछ ना मेरी, ये गलती है जिसने मशक को बनाया, की ज्यादा ही जिसमें था पानी में समाया। उसने भिश्ती भी आ गया और देना तो देरी भी, तुरंत पहुंच गया। उसमें वो बोला अरे महाराज साहब इसमें मेरी भी गलती नहीं है, ये मेरी कैसे गलती है, जिसने मशक बनाया उसकी गलती है महाराज साहब, जिसने उसमें ज्यादा पानी समाया। मशक वाला आया, कुछ हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। मतलब मशक बुलाया और उसे कोई कुछ देरी ना हुई, कहा उसने खता कुछ ना मेरी, उसने कहा कि खता कुछ ना मेरी, यह मंत्री की गलती है। वो बोला अरे महाराज साहब ये मेरी गलती नहीं, मंत्री की गलती, मंत्री की गफलत है, उन्हीं की शरारत है, उन्हीं की हिकमत है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, ये गलती बिरानी। अरे बड़े जानवर के चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, ठीक है। अरे इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था, बड़ी इसमें मशक में पानी भरा हुआ था, ये गलती मेरी नहीं, ये गलती बिरानी की है। यह मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। राजा ने कहा अगर मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। हुआ हुक्म, मंत्री को फांसी चढ़ाओ। तुरंत हुक्म दिया गया कि मंत्री को फांसी चढ़ाया जाए। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तुरंत मंत्री को जल्लाद लेके गए और उसे फांसी चढ़ाने लगे, उसी क्षण उसी पल भर में उसे फांसी चढ़ाने लगे। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। लेकिन मंत्री था इतना दुबला पतला, उनका गला ही फांसी के फंदे में नहीं आ पाता। तो राजा ने कहा जिसकी मोटी हो गर्दन उसे फांसी पे तुम इसी क्षण चढ़ा दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मतलब संतरी मोटी गर्दन को ढूंढने चले गए। मिला चेला खाता हुआ हलवा दनादन, चेला वहां पे हलवा दनादन खा रहा था वहीं पे। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। संतरी ने बोला कि चलिए आप जल्दी चलिए, महाराज ने आपको न्योता भेजा इसी पल में, तुरंत भेजा आपको न्योता। न्योता मतलब कोई किसी चीज का आमंत्रित पत्र होता है ना, पत्र तो नहीं भेजे लेकिन इस प्रकार से बोला गया कि आपको न्योता मिला आने का। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छेकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। बहुत मन में उसे मजा आया कि चलो आज तो मेला में जाना, चेला सोच रहा था। सॉरी थोड़ा सा कुछ हो गया होगा इशू, आपने देखा होगा तो सॉरी उसके लिए। तो देखो मगर आके उसने देखा तो झमेला ही यहाँ अलग चल रहा था। उसने सोचा था कि न्योता छेकूंगा अकेले, लेकिन वो तो देखा कि यहाँ तो झमेला ही अलग चल रहा है, जब ही एक मेला चल रहा है भाई। आगे है यह मोटी है गर्दन इसे तुम चढ़ाओ। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। राजा ने बोला कि इसकी मोटी है गर्दन तुम इसे चढ़ाओ। राजा ने कहा कि इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेला ने कुछ बता खता तो बताओ, चुप ना बकबक मचाओ। मतलब चेला ने कहा अरे कुछ गलती तो बताओ, हम कहा किए भाई। चेला ये बोलता तो राजा बोलते चुप ना बकबक मचाओ। मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला तो बुद्धू नहीं था, वो तो चालाक था। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला मचा दिया। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। ठीक है, बोलता है कि बाद में मुझे फांसी चढ़ाओ, अभी पहले मुझे गुरु जी से मिलाओ। ठीक है,
तो गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, तुरंत गुरुजी बुलाए गए कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर, वहीं पर रोता हुआ चेला था खड़ा वहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, मतलब गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया और तुरंत कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर क्या हुआ, झगड़ने लगे। फिर गुरु और चेला ने तो झगड़ने लगे, मचा उसमें धक्का भरा रेल पे, तुरंत धक्का मुक्की होने लगा। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए ना हटते, अरे ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते, लड़े ऐसे दोनों। भरे राजा फौरन कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामत क्या है। वो कहा चढ़ेगा जब फांसी, मुहूर्त ऐसी ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, ये संसार का छत्र उस पर तनेगा। मतलब कहा कि मतलब चढ़ेगा जो फांसी पर, मुहूर्त भी ऐसी कि जो मुहूर्त है उस पर बहुत बढ़िया है चल रही है, यह संसार का छत्र उसी पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच गढ़ यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। राजा ने बोला कि बात तो सच है भाई, गुरु का कथन कभी गलत तो नहीं होता है। राजा ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेरी नगरी था अनबुझ राजा। मतलब वहाँ फांसी राजा, मतलब वहाँ पर जो राजा था फांसी चढ़ा और खूब बाजा बजा, प्रजा बहुत खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेरी नगरी था अनबुझ राजा। मतलब अंधेरी नगरी थी और अनबुझ राजा था। ठीक है, अब इस कहानी को कौन लिखे, सोहनलाल द्विवेदी जी ने। ये पिछले क्लास वाला वीडियो में भी, 4 क्लास वाले वीडियो में, चैप्टर 8 कौन वाले वीडियो में भी सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा था, इसमें भी सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है टकी की बात। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, टका पुराने जमाने का सिक्का था, अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपए और टका क्रमश भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। ठीक है, नीचे लिखे देशों के मुद्राएं कौन सी है आपको बताना, सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। ठीक है, ये 5 देश के बताने कौन कौन के मुद्राएं हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो क्वेश्चन का आंसर है फायदा, गरीबों को सभी चीज खरीदने का मौका मिलेगा, अमीर गरीब का भेद ही खत्म हो जाएगा। नुकसान होगा, बाजार मंदा पड़ता जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था लाचार हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, जैसे सऊदी अरब का करेंसी है, मुद्राएं हैं दिनार, जापान का मुद्रा है येन, फ्रांस का मुद्रा है यूरो, इटली का भी मुद्रा है यूरो और इंग्लैंड का मुद्रा है पाउंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, अगला टॉपिक है कविता की कहानी। पहला क्वेश्चन है, इस कविता की कहानी अपने शब्द में लिखो। दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेरी नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो, जैसे सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि ऐसे देश को अंधेरी नगरी कहना ठीक है, अपने उत्तर का कारण भी बताना। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर, इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो, तो इसका आंसर तो है, इस प्रश्न के उत्तर के लिए कविता का सारांश देखना होगा। ठीक है, तो सारांश मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, बाकी आप अपने शब्दों में भी लिख लीजिएगा, उसी को छाप लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको खुद करना, सूझबूझ से बिगड़ा काम हो तो आपको खुद सुनाना है, खुद करना है। तो जैसे मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे क्या क्या अंधेरी नगरी में के बारे में वाक्य लिखना, सड़कें, बाजार, राजा का राजकाल। ठीक है, देखो सड़कें अंधेरी नगरी में सड़कें चमकदार थी, बाजार अंधेरी नगरी के बाजार में सब चीज टके शेर बिकती थी। ठीक है, राजा का राजकाज, अंधेरी नगरी का राजा मूर्ख था इसलिए उसका राजकाज सही नहीं था, प्रजा बहुत दुखी रहती थी, ऐसे राजा से मुक्ति चाहती थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैसे देश को अंधेरी नगरी करना ठीक है, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो देखो हाँ, ऐसे देश को अंधेरी नगरी कहना ठीक है,
क्योंकि इस नगरी को राजा निहायत मूर्ख था। ठीक है, उसे यह भी पता नहीं था कि सही क्या है गलत क्या है, किसे सजा चाहिए किसे शाबाशी। उसके राज में प्रजा काफी दुखी रहती थी, उसे मुक्ति चाहती थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है कविता की बात। पहला क्वेश्चन है प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। इस पे पहला क्वेश्चन बेस्ड है अंधेरी नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई। दूसरा क्वेश्चन है यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया, आपस में चर्चा करो। ठीक है, दूसरा है गुरु का कथन झूठ नहीं होता नहीं है। पहला क्वेश्चन पे गुरु जी ने क्या बात कही थी। दूसरा क्वेश्चन है राजा ये बात सुनकर फांसी पर लटक गया, तो हमारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही क्या वह सच थी। तीसरा क्वेश्चन है गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया ये गलत, आपस में चर्चा करो। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है मूर्ख को कोई नहीं चाहता क्योंकि वे हमेशा लोगों को परेशानी का कारण बनाता था। अंधेरी नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वो मूर्ख था, उसके मरने से उनकी वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। वे राजा को मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था से बड़े दुखी थे, अब उनका दुख का अंत हो गया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है उन्होंने ऐसे राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यह काम आसान नहीं था। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता। सबको एकजुट करना भी मुश्किल काम होता है, और यदि काम हो भी जाए तो काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी था। ठीक है, आगे भी है। हाँ, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर है गुरुजी ने कहा ये बात क्या बात कही थी। यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे शुभ है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसके लिए सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है राजा ये बात सुनकर फांसी पर लटक गया, तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही है क्या वो सही थी। बिल्कुल नहीं, राजा मूर्ख था इसलिए गुरुजी की बात को सच मान गया। तीसरा क्वेश्चन, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत, आपस में चर्चा करो। बिल्कुल सही किया। ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने निर्दोष चेले को बचाया बल्कि उस नगरी की सारी प्रजा को भी बचा लिया था। प्रजा ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति चाहती थी, उनकी इच्छा गुरुजी ने पूरा कर दी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है अलग तरह से। पहला क्वेश्चन है अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। ठीक है, तो ऐसे कैसे बनती थी आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर देखो भाई, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपको खुद करना है, स्वयं करो। ठीक है, क्योंकि इस कविता को पढ़ के आप खुद भी कर सकते हैं। हर चीज़ मैं थोड़ी बताऊंगा भाई, हर चीज़ बताने के लिए मैं ही थोड़ी हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप बताते नहीं हैं, बहुत बुरी बात है। फिर मैं सोचते रह जाता हूँ कि मैं क्यों नहीं बताया। तो अगला टॉपिक है क्या होता यदि। पहला क्वेश्चन है मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राजा गुरुजी की बातों में ना आता। तीसरा क्वेश्चन है अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। उत्तर क्या है, तो उत्तर यह है अगर मंत्री की गर्दन फांसी के बराबर आ जाती तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। दूसरा क्वेश्चन है राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो वह जीवित रहता और उसकी शासन व्यवस्था डगमगाती रहती, विचलती रहती, साथ ही चेले को फांसी मिल जाती। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन अगर संतरी कहता है कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि बोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते हैं, आगे क्या होता है आपको खुद करना है, सब स्वयं करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक शब्दों की छानबीन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। पहला क्वेश्चन है न जाने की अंधेर हो कौन छन में। दूसरा क्वेश्चन है गुरु ने कहा तेज ग्वाली न बगरी। तीसरा क्वेश्चन है इसी से गिरी यह न मोटा घनी थी। चौथा क्वेश्चन है ये गलती न मेरी ये गलती बिरानी। पांचवा क्वेश्चन है न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चमाचम थी शहर के इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्य में से ये शब्द भरो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। ठीक है, तो आंधी के कारण पेड़ डैश फल गिर रहे हैं। हंसा अपना सारा काम डैश कर लेती है। आज रहमान ने डैश सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है।
उस भुक्खर ने डैश सारे लड्डू खा लिए, सारे बर्तन धुलकर डैश हो गए। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर ये देखो, क्षण को आजकल लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, भग को भाग लिखना शुरू कर दिया और घनी को गहरी लिखना शुरू कर दिए, वीरानी को पराई कहना लिख दिए शुरू कर दिए हैं, और मुहूर्त को मुहूर्त होता था तो अब मुहूर्त हो गया, अलग हो गया, छोटा कर दिया लोगों ने। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, देखो पहला का आंसर आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे थे। दूसरा हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। तीसरा आज रहमान ने झकाझक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। सफ़ेद कुर्ता पजामा, अरे यार काला कुर्ता पजामा होना चाहिए था, कुर्ता पजामा काला काला काला। ठीक है, उसे भुक्खर ने चटपट सारे लड्डू खा लिए और सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 12 गुरु और चेला हिंदी का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दे दिया और सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए, और जो आपको खुद करना है डू इट योरसेल्फ, आपको खुद कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 13। ठीक है, स्वामी की दादी हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन के वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।